हैं। ठीक है, आज हम लोग इंटीग्रेशन का पार्ट 7 देख रहे हैं। पार्ट 7 है कि कौन सा पार्ट है, पर देखते हैं। पार्ट है हमारे पास 7। आज पार्ट हमारा 7 है। ठीक है, इंटीग्रेशन का पार्ट आज हम 7 लेके आए हैं। कल हम लोगों ने ये देखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया था। कुछ क्वेश्चन हमारे पास कैसे थे कि फंक्शन, देखो पिछला वीडियो जरूर देखना। जब आप एक सीरीज से चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं कोशिश तो करता हूँ पूरा समझाने की। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई फंक्शन एक्स प्लस बी का, मैंने ये पढ़ा था, रिवीजन कर लेते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, अगर इसका पूरे का इंटीग्रेशन है तो आप इसको क्या कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे डीएक्स मान लो, आप टी लेट कर लोगे ना, ये तो पढ़ाया था। फिर यहां से आप dx की वैल्यू निकाल दोगे, dx की वैल्यू निकाल दोगे और क्वेश्चन में पुट कर दोगे। एक ऐसा था क्वेश्चन। और एक क्या था, अगर कोई फंक्शन लिखा है दूसरा fx और f डैश x लिखा है, इसका इंटीग्रेशन, इसका अगर इंटीग्रेशन पूछे, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको हम टी लेट कर लेंगे ना, और यहां से भी dx की वैल्यू निकाल लेंगे और dx की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देंगे ना। कुछ ऐसा देखा था, कुछ क्या पूरा ऐसा ही देखा था। पिछला वीडियो आप देखेंगे ना, पूरा बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक है, और एक स्टेप ये था, एक कॉन्सेप्ट ये था कि फंक्शन ये था और ये था। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, तो fx को हम टी लेट कर लेंगे ना। ये तो देखा था पिछले वीडियो में। पार्ट 7 देखना, सॉरी पार्ट 6 देखना। ओके, पार्ट 6 देखना। ठीक है, तो ये कुछ हमने समझाने की कोशिश की थी। कोशिश क्या, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। ठीक है, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन उसी पे लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, तो पहले हम इसको रफ करते हैं। ये डिवीजन था थोड़ा बताने का, एक पॉइंट ऑफ रिव्यू कराने का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे देखते हैं, ये देखो। आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मानो किसी ने मेरे से क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन ये दिया है, रुक जाओ भाई। क्वेश्चन ये है, cos क्यूब एक्स साइन एक्स, cos इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स साइन एक्स dx। ठीक है, तो कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे cos क्यूब एक्स साइन dx का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। देखो क्या है हमारे पास, cos x को अगर हम t ले तो sin x का होता है, हो जाएगा। देखो cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, cos x की वजह से sin x आ जाएगा। मैंने क्या पढ़ाया था, जिसकी वजह से जो डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा उसको आप टी लेट कर लोगे। cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो आप cos x को टी लेट कर लो। cos x को क्या लेट कर लोगे, टी लेट कर लोगे। cos x को हम क्या लेट कर लेंगे, टी ले लेंगे, क्योंकि cos x की वजह से sin x आ रहा है। ठीक है, तो cos x को टी लेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड कर देंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। देखो लिख देना पूरा, डिफरेंशिएशन बोथ द साइड। क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन बोथ द साइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन बोथ द साइड कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, इसकी वजह से ये आ रहा है। cos x की वजह से ये आ रहा है, तो cos x को t ले लोगे। cos x का डिफरेंशिएशन sin x हमको दिख रहा है, तो डिफरेंशिएशन बोथ द साइड करोगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। ठीक है भाई, cos x का डिफरेंस क्या होता है, माइनस का sin x हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो dx की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, dt बाई माइनस का sin x। ओके, माइनस का sin x आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगी, dx की वैल्यू क्या आएगी, dt बाई माइनस का sin x। और क्या पढ़ाया था इस वीडियो में, पिछले वीडियो में ये बताया कि ये dx की वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ये dx की वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन में, ये तो लिखाया था, क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्वेश्चन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो करते हैं, cos क्यूब, सॉरी cos इसको क्या लिए बैठे हो, t लिए बैठे हो, तो t, और इसमें क्या लगा, क्यूब लगा है, तो मैंने क्यूब लगा दिया। ठीक है, sin x उतार दो, dx की वैल्यू क्या है, dt बाई माइनस का sin x, dt बाई sin x आया है, लेकिन ये वाला जो माइनस है
यहाँ भी माइनस लगाने की जगह मैं बाहर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। साइन साइन कट जाएगा, बताओ साइन साइन कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब भाई क्या करोगे, टी क्यूब डी टी, ओके, क्या करोगे टी क्यूब डी टी माइनस क्या आएगा, उसमें एक ऐड कर दो, इंटीग्रेशन एक होता है, टी का इंटीग्रेशन क्या करोगे, टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर में जो है उस जोड़ दो और उसी को नीचे लिख दो प्लस का सी, ठीक है। ये वाला माइनस साइन बाहर रखे रहो। अब क्या करोगे, टी की पावर 4 हो गया अपॉन 4, ठीक है, और माइनस प्लस का सी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जो आप लेट करोगे उसी को बाद में आंसर उसी के फॉर्म में लिखना है, ठीक। किसको लिए बैठे हो, कॉस को, तो क्या आएगा माइनस का कॉस की पावर 4x अपॉन 4 प्लस का सी, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। कितना इजी हो गया बताइए, एक बार फिर से देखते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो इसको हम t लेट कर लेंगे, cos x को क्या लेट कर लेंगे, t लेट कर लेंगे, और डिफरेंशिएशन देखो मैंने इसलिए इसके पिछले वीडियो में क्या बताया, कुछ कट जाए, किसकी वजह से कुछ कट रहा है तो उसको हम t लेंगे, cos x की वजह से sin x, cos का डिफरेंस क्या होता है, sin x होता है, उसकी वजह से कट रहा है, काटना ही जरूरी है, कुछ सिंप्लीफाई करना जरूरी है हमारे पास, मतलब इसको रिड्यूस कर दो, क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। अगर आप काट नहीं पा रहे हो तो आपके पास दूसरा भी तरीका है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अब मानो कोई बच्चा इसको दूसरे मेथड से करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, दूसरी मेथड से करना चाह रहा है, देखो कैसे इसी से मैं समझा दूंगा, ठीक है, मिटाए जरा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाके इंटीग्रेशन वाली जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए, आपको आप लाइन से चलेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट डालो, मतलब इसी में समझा दूंगा। अगर मान लो गलती से पूरा डिवाइड नहीं हुआ, गलती से पूरा डिवाइड मतलब कुछ कटा नहीं, जैसे देखो साइन साइन कट गया ना, कॉस इसको जैसे टी लिया तो साइन साइन उड़ गया। मानो ऐसा क्वेश्चन है कट ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, मेरा कहने का मतलब ये, मान लो कुछ कट ही नहीं रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको जो उसमें लिखो, जो आप टी लेट किए हो, जो आप टी लेट किए हो, क्वेश्चन को उसी के रूप में, उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये कब की कंडीशन है, ये कब की कंडीशन है, जब मानो कुछ कट ही नहीं रहा है तो कुछ नहीं करोगे, जो आप टी लिए हो उसी को किए हो, क्वेश्चन को उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब देखो कैसे, इसी क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा तुमको, ठीक है, ये मिटा दो। मैंने कहने का मतलब ये, अगर मान लो गलती से 22 से कुछ कटा नहीं डिवाइड हुआ, तो आप टी जो आप टी लेट किए हो, क्वेश्चन को उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो जैसे इसी क्वेश्चन समझाता हूं, देखो इसके दो आंसर आएंगे, जहां से देखना, नोटिस करना। मान लो कोई कैसे करना चाह रहा है, कहेगा भैया साइन एक्स का डिफरेंशियल तो कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का भी डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, वो गलत नहीं कह रहा है, तुम साइन एक्स को भी टी लेट कर सकते हैं। कैसे, देखो साइन एक्स को टी लेट किया, साइन एक्स को हमने टी लेट किया, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ द साइड करोगे, क्या करोगे, डिफरेंशिएशन बोथ द साइड करोगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड किया तो साइन एक्स का डिफरेंस क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, और टी का डिफरेंस क्या होता है, dt बाई dx आएगा। cos x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सॉरी sin x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, cos x, और t का dt बाई dx आया। यहां से आप dx की वैल्यू निकालोगे, यहां से आप dx की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, dt बाई sin x आएगा, dt बाई sin x आएगा। ये वैल्यू उठा के आप कहां पुट कर दोगे, क्वेश्चन में पुट कर दोगे, ये वैल्यू भैया आप उठा के कहां पुट कर दोगे, क्वेश्चन में पुट कर दोगे, ठीक है, करते हैं। तो cos क्यूब x sin x क्या लिए बेटे, t, और dx की वैल्यू क्या लिखी, dx की वैल्यू क्या है, dt बाई sin x, dt बाई
साइन एक्स। ओहो डी टी बाई, नहीं यार डी टी बाई कॉस एक्स हो जाएगा भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, डी टी बाई कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से कॉस एक्स, एक कॉस एक्स उड़ जाएगा, 3 है ना, एक तो उड़ जाएगा तो कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी टी। अब देख रहे हो मैंने क्या बोला, अभी ये तो लिखाया, अगर आपका पूरा कट नहीं हुआ, पूरा कहां कट हुआ, यहां पे कॉस स्क्वायर बच नहीं गया, कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैंने क्या लिखा, आप उसी के फॉर्म में, वीडियो को पीछे करो, उसी के फॉर्म में, उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे जिस फॉर्म में जिसको आप टी लिए बैठे हो, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अरे भाई मेरा कहने का मतलब ये है, मानो कोई ऐसा केस आ गया जिसमें कट ही नहीं रहा है, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, जिसके जिस फॉर्म में आप लिए चल रहे हो, साइन एक्स के फॉर्म में लिए कर लेट करके चल रहे हो, तो आप उसी को उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कॉस स्क्वायर को साइन के फॉर्म में लेट कर दो, और साइन को क्या लिए बेटा टी लेट, आराम से हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा दिक्कत कर रहा है ना, आप इसका क्या मतलब होता है यार, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन कर रहे हो, लेकिन यहां तो एक्स भी आ गया, तो मेरा कहने का मतलब है, अगर मानो कभी पूरा नहीं कटा, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बच गया, एक से एक ही उड़ा, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसी क्वेश्चन को उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो जिसको आप लेट किए हो, जिस फॉर्म में आप लेट किए हो, मैंने साइन के फॉर्म में लेट किया है ना, तो आप साइन को कन्वर्ट कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या, ये हमने क्लास 10 की एंटी है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये होता है कि नहीं, तो मैं cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझा दिया मैंने, cos स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, और ये t और dt। अब साइन इसको क्या लिए बैठे हो, t लिए बैठे हो, तो मैं t लिख सकता हूं, साइन t स्क्वायर हो जाएगा, साइन इस क्या है, t है, तो यहाँ t स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस t स्क्वायर t dt। यार मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, जब पूरा ना कट करे तो जो थोड़ा सा बचेगा उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर बचा था उसको साइन के फॉर्म में जिसको जिस फॉर्म में लेट किए हो उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और मेरा कोई भी आपको आघात करने का मेरा मूड नहीं है, ठीक है। तो टी और 1 क्या आएगा, t1 या टी और टी क्यूब dt, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो आराम से, क्या आ जाएगा, देखो टी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई मार दिया हूं, t1 या टी और टी क्यूब, इसका तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, टी का क्या हो गया, टी का एक पावर यहाँ पे होती है उसमें ऐड कर दो, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और टी क्यूब का क्या हो जाएगा, जो पावर होती है उसमें एक जोड़ दिया जाता है, उसी को नीचे लिख जाता है, 3 में एक जोड़ दोगे 4 और उसी को नीचे लिख दो 4 प्लस का सी। और मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि आप आंसर उसी के फॉर्म में लाओगे जिसमें टी लेट किए बैठे हो, जिसको टी लेट किए हो एक्स के फॉर्म में, तो साइन अब यहां पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस टी साइन की पावर 4x बाई 4 प्लस का सी, ये आ गया, ठीक, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये भी आप कर सकते हो, अगर इसको और सिंपलीफाई करोगे वहीं हम घूम के चले जाएंगे, ठीक है। अब नया क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें यार, मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट इसके इस तरीके समझाने का मेरा कोई मकसद वो नहीं था, मेरा मकसद ये था अगर क्वेश्चन कोई आ रहे वैसे और कट नहीं रहा तो घबराने की बात नहीं, उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो जिसको, और वहां से टी हमारे टी के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तो क्या कॉस स्क्वायर बचा, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है, जिस फॉर्म में साइन एक्स के फॉर्म में चल रहा था टी हम लिए उसको उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, cos स्क्वायर थीटा क्या 1 माइनस sin स्क्वायर, और sin को क्या लिए टी के फॉर्म में, क्यों dt क्या दिखा रहा है आपसे, टी के टर्म में कर रहा हूं, टी के टर्म में हमने कर दिया, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं, अब लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो घबराना नहीं, अगर पूरा कटेगा तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ये क्वेश्चन है, कॉस ऐसे दोनों करा देते हैं, साइन रूट एक्स अपॉन का रूट एक्स dx,
क्या है, साइन अपॉन का रूट एक्स, साइन रूट एक्स अपॉन का रूट एक्स। ओके, इसको कैसे करोगे बताओ, इसको कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। देखो क्या करो, एक और चीज देख सकते हो, अगर देखो तो ये एंगल है कि नहीं, मैं एक चीज नोटिस कर सकते हो, टी उसी को लेट किया जाता है जो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। अगर आप फंस जाओ कभी एग्जाम में कि मान लो, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन ऐसी अभी क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ कैलकुलेशन ऐसी आ जाती है ना, आपको समझ नहीं आई कब इसका डिफरेंस मिलेगा मुझे, तो आप घबराओ नहीं। साइन एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखा है रूट एक्स। मेरा कहने का मतलब जब एग्जाम में आप घबरा जाना, तो अगर आपका दिमाग काम ना करे तो फंक्शन के अंदर फंक्शन वाले को टी लेट कर लेना है। जब जैसे मानो मेरे को यहाँ पे नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मेरे को क्या पता है, साइन एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन लिखा है, तो जो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो उसको टी ले लेना, ठीक है। रूट एक्स, रूट एक्स को टी ले लो, रूट एक्स को क्या लोगे, टी लोगे, और रूट अब क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन बोथ द साइड, यहां से आपकी डीएक्स की वैल्यू निकाली जाती है, डिफरेंशिएशन लो भैया, सॉल्व हो गया। डिफरेंशिएशन बोथ द साइड कर दोगे, क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन बोथ द साइड कर दोगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, आप डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हो, इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है। यहां से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, यहां से dx वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रूट dx आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन में पुट कर दोगे, तो साइन रूट एक्स क्या लिए बैठे हो, टी लिए बैठे हो, ठीक। नीचे वाला क्या है, 2 सॉरी रूट एक्स, ठीक, और dx वैल्यू क्या आई है, dx वैल्यू क्या आई, 2 रूट एक्स dt। तो ये वाला रूट एक्स, ये वाला रूट एक्स उड़ गया, उड़ गया कि नहीं उड़ गया, इंटीग्रेशन, इस 2 को बाहर ले लो, कांस्टेंट को आप बाहर ले लोगे, तो क्या बचा, साइन टी बचा, टी और dt। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस टी प्लस का सी, और ये 2 आपका बाहर चल रहा है, तो -2 कॉस टी क्या होता है, टी होता है रूट एक्स प्लस का सी, जो आप टी लिए बैठे तो उसकी उसी के टर्म में बाद में आप आंसर पुट कर देंगे। ओके, समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं ऊपर, ठीक है, बहुत हो गया नाटक, बहुत इजी क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। अब देखो क्या है, सिंपल किया कि नहीं है यार, मेरा कहने का मतलब ये है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, और मजा तो तब है जब कट जाए, देखो कट गया, रूट एक्स उड़ गया, तो और मजे की बात, ना कटता तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं, उसके फॉर्म में ले आते। जैसे मानो थोड़ा हटते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया। फंक्शन, जब एग्जाम में आप घबरा जाना तो कुछ मत करना, फंक्शन के अंदर फंक्शन। अच्छा एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसी पे, थोड़ा छोटा सा, ठीक है, इसी पे छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, घबराना नहीं है, नथिंग एल्स। मैथ बहुत इजी है, मैथ बहुत इजी है अगर आप मजे से पढ़ो, मैथ बहुत इजी है अगर आप मजे से पढ़ो, एवरी सब्जेक्ट इज इजी, अगर आप किसी सब्जेक्ट को मजे से पढ़ते हो तो वो सब्जेक्ट इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे मुझे मैथ में इंटरेस्ट था बचपन से ही, मैं मैथ में थोड़ा आने लगा, पढ़ाने लगा, इतना भी नहीं आता है आपकी जितना हूँ, ठीक है। अब करना क्या है कि मानो, हाँ एक क्वेश्चन इसी करा दो, घबराने वाला नहीं है, सेक स्क्वायर और लॉग एक्स, और नीचे लिखा एक्स डीएक्स, ये क्वेश्चन मैं किसी क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो देखो। देखो सेक, मानो मुझे कुछ नहीं पता, एग्जाम में मैं गया और मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, हाँ लेकिन ये दिमाग काम कर रहा है कि रमन भैया ने ये बोला था कि सेक स्क्वायर, फंक्शन के अंदर जब घबरा जाना, फंक्शन के अंदर फंक्शन वाले को टी लेट कर लेना, समझ रहे हो यार। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर देखा जाए मेरे कॉन्सेप्ट में, जब मेरी जो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी उसको देखेगा, दिमाग उसके पास हो जाएगा कि log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, ये क्या मान लो, यहां बना लो, इस x को क्या, इसको हम और सिंपलीफाई करके ये लिख सकते हैं 1/x सेक स्क्वायर log x,
ठीक है, अगर मेरे कॉन्सेप्चुअल वाइज बच्चा पढ़ रहा होगा, मेरी वीडियो देख रहा होगा, मैंने बताया जिसका डिफरेंशिएशन दिख जाए, जिसकी वजह से जो दिख जाए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो हम log x को टी लेट कर लोगे। पार्ट 6 में यही चला था, आज पार्ट 7 है, पूरा उसमें यही पढ़ा है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप एग्जाम में घबरा जाना, अगर मान लो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, नहीं समझ में आ रहा यार किसको टी ले, तो आप कुछ मत करो, फंक्शन के अंदर फंक्शन वाले को टी लेट कर लो। यहां भी अपना भी तरीका है, log x का डिफरेंशिएशन ये लिखा है, log x का डिफरेंस क्या होता है, 1/x होता है, तो आप इसको टी ले लोगे कि नहीं ले लोगे। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से तरीका कॉन्सेप्ट बनाता हूं। देखो मानो कि एग्जाम में घबरा जाना, तो सेक स्क्वायर एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर लॉग है, सेक स्क्वायर एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ये बैठा है, देख रहे हो ऐसे इसका एंगल एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो लगा नहीं, सेक स्क्वायर लॉग एक्स सेक स्क्वायर का एंगल बन गया, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो आप लॉग एक्स को टी लोगे। या तो अपना जो वीडियो में पढ़ाया हो पार्ट 6 में, उसमें क्या बताया, जिसका डिफरेंशिएशन जो दिख जाए, ये भी तरीका है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो आप इसको टी ले लो। या मेरा दूसरा तरीका, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसको टी ले लो, log x को आप टी ले लो, log x को आप क्या कर लोगे, टी ले लोगे, log x को क्या ले लोगे, टी ले लोगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे, log x का टी क्या होता है, 1/x dt by dx। यहां से हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे, x dt, ये वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देंगे, sec स्क्वायर t x x dt, x x कट गया, sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर का किसी बच्चे को पता है 10t होता है, 10t प्लस c, t आप अब बाद में रख दीजिए, 10 log t किसको लिया बेटा, log s को प्लस कर c। क्वेश्चन कैसा था, इजी था, उसी के कॉन्सेप्ट में मैंने समझाने का तरीका समझा दिया, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसको आप टी लेट कर लीजिए एग्जाम में घबरा जाओ तो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन, आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें घबराना नहीं, आप लोग सॉल्व करते रहना यार, ठीक है भाई। एक नया क्वेश्चन है, क्या है, cosec स्क्वायर x sin x अपॉन 3 प्लस cos x, sin x अपॉन 3 प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बताओ, तो आप कुछ नहीं करोगे, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, जरा देखो लिखा कि नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो वाला फंक्शन डैश अपॉन फंक्शन वाला, वीडियो पार्ट 6 में पढ़ाया है, इसका डिफरेंशिएशन ये तो लिखा है, पावर में मत ध्यान दो यार, पावर हमको नहीं लेना है, पावर एक फंक्शन है, उसके अंदर ये फंक्शन लिखा है, ठीक है, तो इसको हम टी लेंगे, क्योंकि पावर एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखा है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे भाई, ठीक है, इसको जैसे भी टी लूंगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, आप नंबर से मत जाइए कि 4 cos x का 4 sin x नहीं आना चाहिए, अरे 4 को तुम बाहर ले लेंगे ना, 4 को बाहर लेंगे, हमारी दिक्कत है, कुछ कट जाए, देखो 3 का डिफरेंस 0 होगा, 4 बाहर ले लेंगे, cos का माइनस sin x, sin उड़ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो देखो 3 प्लस 4 cos x को हम टी ले लेंगे, क्या करेंगे, टी ले लेंगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, 3 का 0 हो जाएगा, 3 माइनस 4 sin x हो जाएगा, क्योंकि cos का डिफरेंस होता है माइनस का sin x, 4 बाहर यहाँ 4 लिख दिया, इधर क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई माइनस का 4 sin x, आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है, ये वैल्यू उठा के हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, sin x, इसको टी लिए बैठे हो पूरे को, और इस पे स्क्वायर लगा तो लगा दो स्क्वायर,
dx की वैल्यू क्या है, dt बाई माइनस का 4 साइन साइन उड़ जाएगा, माइनस का -1/4 लिखा है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लो, मल्टीप्लाई लिखा बाहर ले सकते हो, ये माइनस साइन यहां लगा है, और क्या लिखा है 1/t² लिखा है, इसको ऊपर ले जाओ तो t -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसमें एक ऐड कर दो इंटीग्रेशन जब करो, और उसी को नीचे लिख दो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, प्लस का c -1/4, ये माइनस बचेगा, -2 प्लस माइनस आएगा तो माइनस माइनस एक प्लस बना देगा, इसको हटा दो, और ये -2 प्लस टी की बार माइनस, इसको नीचे उठा लो, 1/t प्लस का c, तो 1/4, और t क्या लिए बैठे हो 3 प्लस cos x ना, 3 प्लस 4 cos x प्लस c, ये आंसर आएगा, समझ में? अच्छा एक चीज नोटिस कर सकते हो कि कह सकते हो भैया कि इसका डिफरेंशिएशन अगर सिर्फ लेते हैं, इसको मैं टी लेता सिर्फ, तो कॉस इसका डिफरेंस साइन एक्स ना, क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है, ये समझ में आया कि नहीं है? अच्छा इसको पहले आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, 3 प्लस, देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, 0 कर दिया, cos इसका माइनस का sin x होता है, -4 sin x लिख दिया, यहां से वैल्यू उठाया, sin sin उड़ गया, ठीक है, कुछ उड़ जाए यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, नहीं उड़ेगा तो हम उसके फॉर्म में लाएंगे, ठीक है, ये सब एक क्वेश्चन कराया था पीछे, तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे आए, कहने का मतलब ये है कि बोल दो भैया क्वेश्चन यही रखो और बोल दीजिए 3 प्लस 4 cos x था, जैसे क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन बोल दो कि भैया cos x को t ले लो, क्योंकि भैया आप बोल सकते हो कि भैया हमारा काम तो इतने से भी चल रहा है, cos x को हम t ले ले, cos x का डिफरेंस sin x ऊपर दिख रहा है, चलो ठीक है भाई करते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से, sin x dt बाई dx, ठीक, dx की वैल्यू यहां से आएगी dt बाई माइनस का sin x, ठीक है, तो यहां पे अप्लाई करोगे sin x 3 प्लस 4t इंटू ये स्क्वायर, फिर आएगा dt बाई साइन एक्स, ठीक है, हाँ सही है, साइन साइन उड़ जाएगा तो बोल सकते हो भैया 1/3 प्लस 4 t², ठीक है, ये तो है, तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, तो 1/3 प्लस 4t माइनस का इसको ऊपर ले जाओगे, माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1, ठीक है, और क्या लिखा है, जो पावर है उसको, जो इसका कॉन्स्टेंट वो नीचे लिख दो, ये समझ आया कि नहीं यार? ये समझ आया कि नहीं यार? लेकिन ये माइनस एक बाहर भी चलता है, ध्यान दो यहाँ पे, कॉस का माइनस साइन एक्स, ये माइनस, ठीक है, तो बोल सकते हो 3 प्लस 4 सॉरी 3 प्लस 4t -1 अपॉन का ये क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला -4, ठीक है, ये हो जाएगा -2, ये -1, माइनस माइनस 4 आएगा सिर्फ ना, 4, और इसको नीचे ले आओ तो 1/4 3 प्लस 4t, t किसको लिए बैठे हो, cos x प्लस का c, देख लीजिए ये तो आया, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आ जाएगा, ठीक है, मेरा कहने का मतलब इधर पूरा ले लिया तो आसान पड़ेगा, ठीक है, आपका काम दोनों तरीके से चल रहा है, ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको भी लेके काम चला सकते हो अपना, ठीक है, उसको भी लेके आप काम चला सकते हो, ठीक, समझ आया? मतलब मान लो किसी बच्चे को क्वेश्चन दिमाग में cos x तो हमारा काम चल रहा है, cos का डिफरेंस sin x है, तो ऐसा नहीं, आप ले सकते हो cos x, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऊपर ले जाओ, और उसका जो कॉफिशिएंट होगा, t का कॉफिशिएंट बताया था नीचे लिखा जाता है ना, ये बताया था कि नहीं, x का कॉफिशिएंट नीचे लिख दिया जाता है, तो यहाँ पे t के फॉर्म में चला, बाद में t के लिख देना, ठीक है। आप लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है,
2x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या है 2x अपॉन 2x, अरे यार 2x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसका इंटीग्रेशन किसी ने हमसे पूछ दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या किया किसी ने मेरे से पूछ दिया। अब क्या करोगे बताओ, और dx लगा यहाँ पर। अच्छा इसके पहले वाला क्वेश्चन समझ में क्या बोला यार, ये बोला था कि cos x से हमारा काम चल रहा है, sin x आ रहा है, तो आप ले सकते हो, कोई इतना जरूरी नहीं है। मैंने पूरा इसलिए पहली बार में ले लिया था क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना इजीली था, आप कर सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको कैसे करेंगे बताओ। मैंने क्या बोला था कि अगर कटे नहीं तो आप घबराना नहीं, उसको उसी के फॉर्म में कर देना, ठीक है। अब मानो आप घबरा गए कि भैया देखो स्क्वायर हमारा एक फंक्शन है, उसके अंदर एक ये फंक्शन लिखा है, तो टी आप किसको लोगे। मैंने क्या बोला, जब अगर आप घबरा जाए ना तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर एक फंक्शन, इसके अंदर ये फंक्शन लिखा है, तो आप इसको टी ले लो। एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक वो तरीका है 2x प्लस 1 को टी लोगे, 2x का डिफरेंस क्या होगा 2 होगा, ये वाला 2 ये कुछ हद तक तो कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, हम तब भी सॉल्व कर देंगे, आप लोग तभी हम लोग सॉल्व करेंगे मिलके, ठीक है। 2x प्लस 1 को टी ले लोगे, एक वो वाला तरीका, स्क्वायर एक फंक्शन के अंदर ये लिखा है, तो आप इसको टी ले लो। यहां से देखो क्या होगा, डिफरेंशिएशन में बोथ साइड करोगे, डिफरेंस बोथ साइड करोगे, जहां तक कट रहा है हम काटते रहेंगे। तो 2x का डिफरेंस होगा 2 होगा कि नहीं होगा भैया, 1 का 0 हो जाएगा, हटा दो, t का क्या हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt बाई 2 आ जाएगी, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt बाई 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताओ। तो हम क्या करेंगे इसको क्या करो 2x अपॉन इसको क्या लिए बैठो t लिए बैठो, t स्क्वायर हो जाएगा, और dt अपॉन 2 आया है। अच्छा एक चीज देखो, क्या करो इसको ये बनाओ, इस वाले 2 को बाहर ले लो, इस वाले 2 को देखो, मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप 2 इस 2 को काट दोगे ना तो x बच जाएगा। मैंने क्या कहता है, अगर कट नहीं रहा है तो घबराने की, अगर पूरा नहीं कट रहा है तो घबराने की बात नहीं है, वहां से उसी के फॉर्म में वैल्यू ले आओगे। यहां से क्या x की वैल्यू हटा दोगे, x की वैल्यू क्या यहां से आएगी t माइनस 1 अपॉन 2 आएगी, तो अपॉन में आके दिक्कत कर देगा ना, इससे घबराओ नहीं, इस वाले 2 को बाहर ले लो, तो 1 अपॉन 2 बाहर हो गया, सिंपल क्या है 2x अपॉन टी स्क्वायर आया। अब कह सकते हो भैया, क्या कह सकते हो भैया 2x तो बच रहा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है आपको, यहां से 2x की निकाल लो, 2x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, यहां से 2x की वैल्यू क्या आएगी t के टर्म में निकाल दो, तो 2x की वैल्यू आएगी t माइनस का 1 आएगी कि नहीं आएगी बताओ, 2x की वैल्यू क्या आएगी t माइनस 1 आएगी, आएगी ना, तो आप यहां पे पुट कर दो 1 अपॉन 2 आएगा, और 2x की वैल्यू से क्या भी पुट किया t माइनस 1 अपॉन का t स्क्वायर इक्वल टू dt। ये समझ आया कि नहीं है बताओ। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कटेगा नहीं पूरा तो आप घबराइएगा नहीं, उसको आप बाहर ले लीजिए, और जो ये है इसकी वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, तो टी के टर्म में तो आएगी वैल्यू, और वो वैल्यू आप इसे पुट कर दीजिए। कोई इसी क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में जब पूरा ना कटे तो यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे कर किसके रेस्पेक्ट में, dt के टर्म में रेस्पेक्ट कर रहे हो, आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आपको t के टर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो 1 अपॉन 2, ठीक है, इसको आप सेपरेट कर दीजिए, t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू dt, बाहर है पूरा, इधर का मिटा सकते हैं इधर का मिटा दे रहे, ठीक। तो यहां से क्या आएगा, एक टी कट जाएगा, 1 अपॉन 2, इंटीग्रेशन में भी किया नहीं, 1 अपॉन ये भी सिंप्लीफाई चल रहा है, और ये आएगा माइनस का, उसको ऊपर ले जाओ, माइनस 2 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन क्या करेगा, ये होल में जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन लगा है क्वेश्चन में पूरे में, तो इंटीग्रेशन होल में चला जाएगा, यहां भी इंटीग्रेशन बांट दो, 1 अपॉन टी होल में, इसको हैकर मत करना, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, तो log t कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, एक जोड़ दीजिए उसी में और उसी को नीचे लिख दीजिए,
तो जब आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देना भैया, तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। तो क्या आएगा -2 + 1, -2 में से एक गया तो माइनस का 1 बचेगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/t आएगा प्लस का c। अब जो आप t लिए बैठे थे उसको आप रख देना 1/t log t किसको लिए बैठे थे 2x + 1 को, 2x + 1 + 1/2x + 1 प्लस का c। आप ये वैल्यू पुट कर दोगे, ये वैल्यू क्या करोगे आप पुट कर दोगे, ठीक है। अब हमारा ये क्या आ गया आंसर आ गया, ये सी यहां मत रखो, ये सी बाहर रखो, ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन मेरा कहने का मतलब ये है, जब पूरा कटेगा नहीं तो आप घबराइएगा नहीं, जहां पे आप लिट किए थे टी वहां से उसकी वैल्यू उठा के क्वेश्चन में पुट कर दे, टी के टर्म में हो जाएगा, फिर आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ये देखते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब भाई ये है, अगर कटेगा नहीं तो घबराइएगा नहीं, वहां से हम लोग वैल्यू पुट करके उसमें रख देंगे, ठीक है। x³ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x² + 1 का होल क्यूब dx। अब ये तो कर सकते हो यार, कर सकते हो कि नहीं, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यूब एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ये लिखा है तो आप इसको टी ले लोगे, ये तो होगा, इस ये फंक्शन के अंदर ये डब्बे में लिखा है ना, तो आप इसको टी ले लोगे, x² + 1 को आप टी ले लोगे, टी ले लिया, डिफरेंशिएट बोथ द साइड कर दोगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड कर दोगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड कर दोगे, क्या आएगा x² का डिफरेंस क्या होता है 2x होता है, और 1 का क्या आएगा dt/dx आएगा, dx आएगा, ये dx की वजह से निकाल लो, क्या आएगा dt/2x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये वैल्यू आप उठा के क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, x³ ये t³ हो जाएगा, क्योंकि आप इसको t लिए बैठे हो, उस पर क्यूब लगा है, ds के लिए पुट कर दो, क्या आएगा dt/2x आएगा, एक x से एक x उठ जाएगा, उड़ जाएगा कि नहीं, तो एक तो बचेगा, दो बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक x से एक x बचे, 2x बचेंगे, तो क्या बचेगा x² t³ और ये 1/2 है ना, यहाँ पे 1/2 मान लो, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर ले लो और क्या ले लो dt ले लो, ठीक है भाई। अब क्या किया, पूरा कटा नहीं तो घबराया नहीं, घबराना आपको नहीं है, अगर पूरा नहीं कटेगा तो भाई घबराना नहीं है, यहां से x² के लिए निकालो टी के टर्म में, तो जब कटेगा तो घबराना नहीं, वहीं पे जाना जहां पे आपने टी लेट किया है, ठीक है। अगर जब कटेगा नहीं तो आप किसके पास भागोगे, वहां भागोगे जहां पे आप लेट किए बैठे हो, यहां से x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, x² की वैल्यू यहां से आ जाएगी t-1 आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ये वैल्यू आप यहां पर कर दीजिए 1/2 x² के लिए, ये ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि यार हम लोग t के टर्म में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ओके। तो यहां से x² की वैल्यू क्या आ जाएगी t-1 आ जाएगी, t-1 आ जाएगी, t-1 आ गई, अपॉन का t³ है और dt है, इसको आप इंडिकेट कर दीजिएगा मतलब सेपरेट करके, t अपॉन का t³ और 1 अपॉन का t³, ठीक है। उधर का मिटा सकते हैं, उधर का मिटा दें, यहां पे थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा 1/2, एक t से एक t उड़ जाएगा, तो 1/t² बचेगा, और यहां से इसको ऊपर ले जाओ t के पावर -3, और इंटीग्रेशन होल पे लगा तो होल पे इंटीग्रेशन लगा दिया। अब यार आसानी से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। आज की क्लास समझ में आई कैसी थी,
आज का हम लोगों ने ये देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा और उस पर कुछ क्वेश्चन लगाए। ठीक है, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए हम लोगों को। ठीक है, और जहां पे क्वेश्चन ना समझ आए तो कमेंट में करिए, और आप लोग वीडियो के क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।